जय माता, नमस्कार दोस्तों, ओम नमः शिवाय। मैं अमीश शर्मा अपने हिंदी के ज्योतिष चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। आज जहाँ इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे वृश्चिक राशि वाले मित्रों के लिए 11 से लेकर 17 मार्च तक का सप्ताह कैसा होगा, यानी कि हम कह सकते हैं कि इस वीडियो में हम वृश्चिक राशि के मार्च 2019 के तृतीय सप्ताह के राशिफल की बात करेंगे। मित्रों, यदि आप हमसे ज्योतिष संबंधी परामर्श लेना चाहते हैं, अपनी कुंडली की विवेचना करना चाहते हैं, तो आप स्क्रीन के ऊपर हमारा व्हाट्सएप नंबर देख सकते हैं, उस पर आप हमें मैसेज कर सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारी वेबसाइट की लिंक भी मेंशन है, जिस पर आप जाकर हमारी सर्विसेज के डिटेल चेक कर सकते हैं। जहाँ तक मित्रों वृश्चिक राशि की बात है, वृश्चिक राशि राशि चक्र की 8वीं राशि है और सौरमंडल का सबसे ऊर्जावान ग्रह मंगल आपकी राशि का स्वामी है। अच्छी बात यह है कि आने वाले सप्ताह में मंगल स्वग्रही होकर मेष राशि पर विराजमान है। मंगल की अच्छी पोजीशन, उसके अलावा इस सप्ताह में गुरु का सपोर्ट भी आपको काफ़ी ज़्यादा मिल रहा है। चीज़ें आपके लिए ठीक-ठाक होती हुई दिखाई दे रही हैं। आने वाले सप्ताह में बहुत ज़्यादा चिंतित, विचलित या परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। पिछले सप्ताह एक मेजर चेंज हुआ है ग्रहों की स्थिति में। राहु ने अपनी राशि को परिवर्तित कर दिया है और वो अब मिथुन राशि में आ चुका है, जो कि उसके मित्र बुध की राशि है। पिछले बहुत लंबे समय से राहु आपके नवम भाव में विराजमान था, जो कि हमारी किस्मत का घर होता है, ईश्वरीय कृपा का घर होता है। जीवन में जब हमें किस्मत का सपोर्ट मिलता है, तब हम अच्छा कर पाते हैं। कम मेहनत करके अच्छी सफलता मिलती है और नवम भाव पे राहु बैठकर आपकी राशि को भी देख रहा था। तो आपके मन में कुछ इरिटेशन, नेगेटिविटी वगैरह चल रही थी। लेकिन अब 7 तारीख को राहु ने अपनी राशि को परिवर्तित कर दिया है और वो कल मिथुन राशि में आ गया है, जो कि उसके मित्र बुध की राशि है और आपके अष्टम भाव में है। इससे आपको लाभ क्या हुआ है? एक तो राहु आपके नवम भाव से हट गया है, जिससे कि आपको अपनी किस्मत का सहयोग मिलना आरंभ हो जाएगा। दूसरी चीज़ आपके साथ अच्छी ये होने वाली है कि आपकी राशि पर जो राहु की दृष्टि थी, उसकी वजह से जो मन में नेगेटिविटी थी, मन में जो इरिटेशन चल रहा था, एक अनसीन फ़ियर आपके मन में चल रहा था, वो खत्म हो रहा है। अब आप पॉज़िटिव होकर सोचते हुए दिखाई देंगे, जिससे कि चीज़ें आपके लिए बेहतर होंगी और आप अच्छी सफलता अपनी मेहनत के हिसाब से पाने में सफल होंगे। हालाँकि राहु के अष्टम भाव में आने से कुछ परेशानियाँ भी आपके जीवन में आ सकती हैं। अष्टम भाव में आकर राहु आपको थोड़ा-सा परेशान करेगा। आपको कुछ आकस्मिक परेशानियाँ दे सकता है। अष्टम भाव जो होता है वो आकस्मिक चीज़ों का होता है और राहु को ज्योतिष के अंदर एक मैलेफिक प्लैनेट माना जाता है और राहु जो है वो आपकी राशि के स्वामी मंगल का शत्रु ग्रह है। ऐसे में कुछ परेशानियाँ आकस्मिक आपके जीवन में आ सकती हैं। तो इस सप्ताह में भी उम्मीद कर सकते हैं कि आपको थोड़ा-सा केयरफुल रहना होगा। कुछ आकस्मिक परेशानी हो सकती है। वाहन वगैरह चलाने में विशेष रूप से सावधानी रखने की आवश्यकता है। परिवार में बुजुर्गों के साथ मतभेद हो सकते हैं। द्वितीय भाव में केतु आ चुका है। द्वितीय भाव में केतु का आना पारिवारिक मामलों के लिए अच्छा नहीं कहा जा सकता है। परिवार के लोगों के साथ व्यर्थ की मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है। परिवार के लोगों के साथ संबंध खराब स्थिति में जा सकते हैं। परिवार में किसी बुजुर्ग की हेल्थ खराब हो सकती है। ऐसी चीज़ें आपके साथ हो सकती हैं। परिवार के लोगों के साथ संबंधों को अच्छा बना के रखें। द्वितीय भाव पे राहु केतु का प्रभाव साफ-साफ कह रहा है कि अपनी वाणी में संयम बरतने की आवश्यकता है। आप कुछ ऐसा बोलेंगे जिससे कि लोग आहत होंगे और परिवार का माहौल खराब हो सकता है। परिवार में पैसों को लेकर विवाद की स्थितियाँ आ सकती हैं। तो द्वितीय भाव पे राहु, केतु और शनि का प्रभाव भी, शनि भी क्योंकि द्वितीय भाव में विराजमान है, तो पारिवारिक मामलों में थोड़ी-सी चिंता का विषय दिखाई दे रहा है। या फिर ये भी हो सकता है कि आपको अपनी एजुकेशन की वजह से, अपने प्रोफ़ेशन की वजह से, अपनी नौकरी की वजह से, अपने कारोबार की वजह से अपने परिवार से दूर जाना पड़े। तो आप परिवार को लेकर थोड़ा-सा इमोशनल रहें, थोड़ा-सा टेंस रहें। परिवार को लेकर मन में कुछ चिंताएँ, कुछ विचित्रता आपके मन में आ सकती है। जहाँ तक इस सप्ताह की बात है मित्रों, इस सप्ताह में मंगल, जो कि आपकी राशि का स्वामी है, वो काफ़ी मजबूत स्थिति में है। मंगल छठे भाव में स्वग्रही होकर बैठा है। छठे भाव का मंगल विरोधियों को परास्त करने में आपकी पूर्ण मदद करता हुआ दिखाई दे रहा है। मंगल आपको इस क्षमताएँ दे रहा है कि आप अपने विरोधियों को आसानी से पटकनी दे सकते हैं। यदि आपका कोई कर्जा चल रहा था, यदि आपका कोई लोन चल रहा था, तो उसे निपटाने के रास्ते आपको दिखाई दे सकते हैं। छठा भाव जो होता है वो नौकरी का भाव होता है, तो यदि आप नौकरी कर रहे हैं, तो आपकी वर्किंग कंडीशंस इम्प्रूव करा सकता है मंगल। इस सप्ताह में एक ग्रह अपनी राशि को परिवर्तित करेगा और वो ग्रह है सूर्य। सूर्य जो है कुंभ राशि में जाएगा। सूर्य के चतुर्थ भाव में आने से सूर्य की पूर्ण दृष्टि जो होगी आपके दसम भाव पर होगी और दसम भाव का स्वामी सूर्य होता है। तो ऐसे में क्या होगा, आपकी वर्किंग कंडीशंस में काफ़ी इम्प्रूवमेंट होता हुआ दिखाई दे रहा है।
यदि आप बेरोज़गार हैं, नौकरी की तलाश कर रहे हैं, तो मंगल, सूर्य, गुरु ये ग्रह आपको नौकरी दिलाने में समर्थ होंगे। साथ में यदि राहु की वजह से पिछले बहुत लंबे समय से आपके साथ कुछ अड़चनें, बाधाएँ चल रही थी, वो बाधाएँ भी अब खत्म होंगी। यदि आप बेरोज़गार हैं, अपने लिए नौकरी की तलाश कर रहे हैं, तो इस सप्ताह में आपके लिए कुछ पॉज़िटिव होने की हम उम्मीद कर सकते हैं। आपके अच्छे इंटरव्यू शेड्यूल हो सकते हैं। मंगल, सूर्य ऐसे ग्रह हैं जो चीज़ों को आकस्मिक करा देते हैं। जैसे कि आप बेरोज़गार हैं, आपने न्यूज़पेपर में कोई वॉक-इन देखा, उस पर आप गए तो वहाँ पर आप हो सकता है कि तुरंत ही आपका सिलेक्शन वगैरह हो जाए। तो यदि आप बेरोज़गार हैं, अपने लिए नौकरी की तलाश कर रहे हैं, तो अपने बेस्ट एफर्ट्स करें। मन में जितनी नेगेटिविटी थी उसे निकाल दें, पॉज़िटिव होकर प्रयास करेंगे, निश्चित रूप से इस समय आपको अच्छी सफलता मिलने की हम उम्मीद कर रहे हैं। तो वृश्चिक राशि वालों, यदि आप बेरोज़गार हो तो पूरा एफर्ट्स करना, कहीं भी यदि कोई देखते हो जहाँ पर आपकी नौकरी लग सकती है, चाहे वो इंटरनेट के माध्यम से हो, चाहे वो न्यूज़पेपर्स के माध्यम से हो, चाहे वो आपके संपर्कों के माध्यम से हो, तो कम से कम अपने एफर्ट्स करने में कोई कमी ना छोड़ना। पूरे प्लानिंग के साथ, पूरे होमवर्क के साथ अपने इंटरव्यू को जॉइन करना, कम से कम एक ऐसी नौकरी जो आपको वर्तमान परिस्थितियों में सर्वाइव करा दे, ऐसी नौकरी मिलने की उम्मीद तो बनी ही हुई है। यदि आप ऑलरेडी नौकरी कर रहे हैं, तो इस समय ऑफ़िस के अंदर विवादों की स्थिति में कमी आएगी, आपके परफ़ॉर्मेंस में इम्प्रूवमेंट आने वाला है। अभी तक आपके मन में कुछ दुविधाएँ चल रही थी, वो दुविधाएँ कम होंगी और आप अच्छे से अपने काम पर परफ़ॉर्म करने में सफल होंगे। यदि आप अपनी नौकरी को परिवर्तित करना चाहते हैं, मैक्सिमम जो लोग नौकरी कर रहे हैं, उनके साथ यही दिक्कतें होती हैं कि वो अपनी वर्तमान नौकरी से खुश नहीं होते हैं। तो ऐसे में यदि आप नौकरी को चेंज करना चाहते हैं, तो इस समय आपके नौकरी के चेंजेस होने के चांसेस भी काफ़ी अच्छे बनेंगे और आपको अपने संपर्कों के माध्यम से, ऑनलाइन अप्लाइज़ के माध्यम से कुछ नई अपॉर्च्युनिटीज़ आ सकती हैं और उसमें आपके एक अच्छे पैकेज पे, जिस पैकेज पे आप जॉब कर रहे हैं, उससे अच्छे पैकेज पर, उससे अच्छी कंपनी में आपकी जॉब लगने की संभावनाएँ भी बनती हुई दिखाई दे रही हैं। यदि आप व्यापार कर रहे हैं, तो यदि व्यापारी व्यक्तियों की बात की जाए, तो व्यापारियों के लिए समय में थोड़ा-सा ज़्यादा बेहतर देख रहा हूँ क्योंकि सप्तम भाव पे गुरु की पूर्ण दृष्टि है। गुरु की दृष्टि जहाँ पर होती है, वो चीज़ों को बढ़ाती है। शुक्र की स्थिति भी इस समय अच्छी है, तो हम कह सकते हैं कि आप इस समय अपने नौकरी में, अपने व्यापार में अच्छा करने वाले हैं, व्यापारियों के लिए चीज़ें थोड़ी-सी ज़्यादा बेहतर होने वाली हैं। व्यापार में आपके न्यू पार्टनरशिप हो सकती है, नए सप्लायर्स मिल सकते हैं, नए एसोसिएट्स मिल सकते हैं। कुछ ऐसी चीज़ें जो बहुत लंबे समय से आप अपने व्यापार में करना चाहते थे, चीज़ें ऐड करना चाहते थे, वो आप ऐड कर सकते हैं। आपकी मार्केटिंग पॉलिसीज़ जो होंगी अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए, जो आपके डेमोन्स्ट्रेशन की पॉलिसीज़ होंगी अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए, वो इस समय आपके फ़ेवर में काम कर सकती हैं। मंगल शुक्र रही है, शुक्र की अच्छी स्थिति है, सोशल मीडिया वगैरह पे यदि आप कोई प्रमोशन वगैरह करते हैं, तो वो आपके पक्ष में काम कर सकता है। यदि आर्थिक पोज़ीशन की बात की जाए, आपकी आर्थिक स्थिति की बात की जाए, तो पैसों को लेकर इस सप्ताह में कोई बहुत ज़्यादा चिंतित परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। हालाँकि आपके खर्चे थोड़े-से आउट ऑफ कंट्रोल होते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो अपने खर्चों को कंट्रोल करना होगा। राहु की दृष्टि भी आपके द्वादश भाव पे होगी। ऐसे में हम कह सकते हैं कुछ आकस्मिक खर्चे आपके पास आ सकते हैं, तो उन खर्चों को थोड़ा-सा कंट्रोल करना होगा। व्यक्तिगत जीवन की बात करें तो व्यक्तिगत जीवन में 2 तरह की स्थिति दिखाई दे रही है। आपके बच्चों के संबंधित मामले आपके लिए ठीक-ठाक दिखाई दे रहे हैं, आपकी लव लाइफ़ ठीक-ठाक दिखाई दे रही है, आपके वैवाहिक जीवन भी ठीक-ठाक दिखाई दे रहा है। लेकिन परेशानी कहाँ से आ रही है? परेशानी जो हमारी पूरा कुटुंब होता है जिसमें आपके अंकल, आंटी, बुआ, चाचा सब आते हैं, वहाँ पर थोड़ी-सी दिक्कतें दिखाई दे रही हैं। आपके कुटुंब के अंदर थोड़ी-सी दिक्कतें होती हुई दिखाई दे रही हैं, थोड़ी-सी प्रॉब्लम्स इन-लॉज़ के साथ हो सकती है। जो इन-लॉज़ का इंटरफेयर आपके वैवाहिक जीवन में परेशानी क्रिएट कर सकता है। तो थोड़ा-सा केयरफुल रहने की आवश्यकता इस समय आपको अपने कुटुंब के जीवन में दिखाई दे रही है। उसके अलावा सोशल लाइफ़ में भी थोड़ा-सा केयरफुल रहना होगा। रिश्तेदारों के साथ, मित्रों के साथ व्यर्थ के मतभेद होने की स्थितियाँ इस समय आपके लिए बनती हुई दिखाई दे रही हैं। ये सप्ताह समान रूप से वृश्चिक राशि वालों के लिए सकारात्मक दिखाई दे रहा है। बहुत ज़्यादा चीज़ें आपके विरोध में जाती हुई दिखाई नहीं दे रही हैं। ये एक अच्छी खबर कही जा सकती है वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए। यदि इस सप्ताह की बात की जाए तो इस सप्ताह में 12 और 13 तारीखें विशेष रूप से शुभ नज़र आ रही हैं। इन तारीखों में आपको कोई अच्छी खबर मिल सकती है। ये तारीखें बिज़नेस मीटिंग के लिए अच्छी हो सकती हैं। यदि आपका कोई इंटरव्यू वगैरह है तो उसका कोशिश करें कि इन्हीं तारीखों में शेड्यूल हो, तो वहाँ पर आपको अच्छी उम्मीद बनती हुई दिखाई दे रही है क्योंकि इस समय चंद्रमा उच्च का होगा। चंद्रमा वृश्चिक राशि वालों के लिए किस्मत का मालिक है और जब हमारी किस्मत का मालिक उच्च का हो जाता है, तो हमारी किस्मत बहुत तेज़ी से हमारा साथ देती है और हमारे काम आसानी से बन जाते हैं। तो ये तारीखें 12, 13 इवन हम कह सकते हैं 14 तारीख तक के दोपहर का तक का समय आपके लिए बहुत शुभ होगा। ये समय इंटरव्यू के लिए, बिज़नेस मीटिंग के लिए, नए रिश्तों पे बात करने के लिए, किसी विशेष कार्य को करने के लिए शुभ हो सकता है। इस तारीख समय में
आपको कोई अच्छी खबर प्राप्त हो सकती है। तो कुल मिलाकर एक शुभ सप्ताह वृश्चिक राशि वालों के लिए जाता हुआ दिखाई दे रहा है। इस सप्ताह को अधिक बेहतर बनाने के लिए चंद्रमा के उपाय आपके लिए मददगार साबित हो सकते हैं। भगवान भोलेनाथ शिव शंकर की आराधना आपके लिए मददगार साबित हो सकती है। मित्रों, जो भी राशिफल होते हैं ग्रहों के गोचर पर डिपेंड करते हैं। ज्योतिष के अनुसार जो हमें फल मिलता है वो 2 चीज़ों पे डिपेंड करता है, एक ग्रहों का गोचर और दूसरे हमारी व्यक्तिगत दशाएँ। तो आपको चाहिए कि यदि आप जीवन में कोई परेशानी फेस कर रहे हैं तो किसी अच्छे ज्योतिषी से अपनी व्यक्तिगत कुंडली की विवेचना करा दें। जीवन के जिस क्षेत्र में परेशानी है, जैसे कि आप वृश्चिक राशि के जातक हैं, आपकी मैरिज फिक्स नहीं हो पा रही है, तो शुक्र आपके मैरिज का कारक है। तो शुक्र के उपाय करें, साथ में जो आपकी दशाएँ चल रही हैं उसके उपाय करें। उससे क्या होगा कि आप देखेंगे कि जीवन में बहुत सारा इम्प्रूवमेंट आपके लिए पास आएगा और जो आपकी समस्या है उसका समाधान आरंभ हो जाएगा। यदि आपको ज्योतिष की नॉलेज नहीं है तो आपको चाहिए किसी अच्छे ज्योतिषी से अपनी व्यक्तिगत कुंडली की विवेचना अवश्य करा लें। हमारे जन्म के समय जो ग्रहों की स्थिति होती है उसके आधार पर हमारा लग्न चार्ट बनता है और हमारे जन्म के समय जो नक्षत्र होता है उसके आधार पर हमारी दशाएँ कैलकुलेट होती हैं, वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती हैं। धन्यवाद मित्रों। जय लक्ष्मी माता। ओम नमः शिवाय।